आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका। पूर्व विधायक अमित मोतो ने दिया पार्टी से इस्तीफा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका लगा है। रांची के सिल्ली से पूर्व विधायक अमित कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही उनकी पत्नी सीमा मोतो ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। अमित कुमार ने अपने पत्र में लिखा कि उनको उम्मीद थी कि पार्टी झारखंड की भाषा, माटी, संस्कृति को बचाने और उसे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी, लेकिन वर्तमान सरकार के रवैये से ऐसा नहीं दिख रहा है। उन्होंने लिखा है कि बाहरी भाषाओं को जगह दिए जाने से यहाँ की नौकरियों में बाहरी लोगों को मौका मिलना तय है। पार्टी खतियान आधारित नियोजन और स्थानीय नीति बनाने में कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रही है। सूबे में सरकार बने 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। दरअसल बीते 20 जनवरी को ही अमित मोतो ने ऐलान किया था कि अगर 1 महीने में स्थानीय और नियोजन नीति पर बात नहीं होती है तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपेश हत्याकांड के विरोध में सड़क जाम, फूंका सीएम का पुतला। रुपेश हत्याकांड के विरोध में रविवार को कई हिंदू संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। भगवा ध्वज लेकर ऑटो बाइक से पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने रणधीर वर्मा चौक को जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। जाम के कारण रूट लाइन डाइवर्ट करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस लाइन से कोर्ट मोड़ जाने वाली सड़क को रणधीर वर्मा चौक के समीप जाम कर दिया। मौके पर विधायक राज सिन्हा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने उनका स्वागत किया। रणधीर वर्मा चौक पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था ठप है, चारों ओर अराजकता है। रुपेश के परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब तक रुपेश पांडे को न्याय नहीं मिल जाता तब तक लोगों का आक्रोश शांत होने वाला नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भोजपुरी और मगही भाषा पर विवाद। बिहार में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है खमियाजा। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से भोजपुरी और मगही को बाहर कर दिया गया है। बिहार की सियासत में कांग्रेस का दबदबा रहा है। भोजपुरी और मगही भाषी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। झारखंड में क्षेत्रीयता को लेकर वोट बैंक की सियासत ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में सत्तारूढ़ दल झामुमो और कांग्रेस की सियासी चाल के कारण भोजपुरी और मगही भाषी लोग हंसिए पर चले गए हैं। इसके चलते बिहार में भी कांग्रेस के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रिम्स के पेइंग वार्ड से लालू यादव और होटवाल जेल से चारा घोटाले के 37 दोषी सुनेंगे सोमवार को सजा। चारा घोटाले मामले में सोमवार को लालू यादव समेत 38 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। सब कुछ ऑनलाइन होगा, इसलिए लालू यादव रांची रिम्स के पेइंग वार्ड से सजा सुनेंगे। वहीं 37 दोषी होटवाल जेल से ऑनलाइन सजा सुनेंगे। लालू यादव के लिए पेइंग वार्ड में एक लैपटॉप और नेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है, जबकि होटवाल जेल में पहले से उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 75 रोजगार सेवकों का सामूहिक इस्तीफा। मनरेगा के कार्य होंगे प्रभावित, इस्तीफे की ये है वजह। झारखंड के कोडरमा जिले के 75 रोजगार सेवकों ने जिला प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इससे संबंधित आवेदन डीडीसी को सौंपा गया है। डीडीसी को दिए आवेदन में रोजगार सेवकों ने कहा है कि मनरेगा कर्मी बहुत ही कम मानदेय में मनरेगा के साथ साथ जनगणना, निर्वाचन, राशन कार्ड, आवास, कोविड-19 महामारी समेत अन्य कार्यों को पिछले 14 वर्षों से निष्ठापूर्वक करते आ रहे हैं। इसके कारण जिला को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई बार सम्मानित किया गया, लेकिन कई माह से सामाजिक अंकेक्षण, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, जिला या प्रखंड द्वारा कार्य का दबाव एवं अन्य कारणों से रोजगार सेवकों पर सेवा मुक्त, प्राथमिकी दर्ज, दंड शुल्क आदि की कार्रवाई की जा रही है। इससे सभी मनरेगा कर्मियों में रोष है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जामताड़ा में रुकेगी मौर्य एक्सप्रेस। हटिया से गोरखपुर जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस जामताड़ा स्टेशन पर रुकेगी। अगले महीने होली है और होली से पहले रेलवे के ऐलान से यात्रियों में हर्ष है। इस ट्रेन के ठहराव से जामताड़ा से रांची, धनबाद और बोकारो के साथ साथ बिहार और पूर्वांचल के यात्रियों को भी सीधी ट्रेन मिल जाएगी। रेलवे ने ठहराव को लेकर जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक मौर्य एक्सप्रेस का ठहराव दूसरी बार प्रायोगिक तौर पर जामताड़ा स्टेशन पर दिया गया है, जो अगले 6 महीने तक प्रभावी होगा। यात्रियों की संख्या अच्छी रही तो आगे भी ठहराव जारी रह सकता है। हालांकि जामताड़ा से या जामताड़ा तक पहुंचने के लिए अभी टिकट की बुकिंग शुरू नहीं हुई है। 1-2 दिनों में टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो भोजपुरी मगही को हटाने और उर्दू को रखने पर विहिप ने उठाए सवाल। कहा हिंदू हितों से खिलवाड़ न करें सरकार। झारखंड सरकार द्वारा धनबाद एवं बोकारो जिले में क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही और भोजपुरी को हटाने एवं सभी जिलों में उर्दू भाषा को रखने का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट कर कहा है कि भाई अब पूरे झारखंड में नौकरी करने के लिए मगही भोजपुरी नहीं उर्दू पढ़िए। जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बने झारखंड राज्य के सभी जिलों में राज्य सरकार के अनुसार जनजातीय भाषा बोलने वाले लोग नहीं है लेकिन उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं। यह झारखंड सरकार की जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है आप चाहे हिंदी या किसी जनजातीय भाषा के जानकार क्यों ना हो, नौकरी चाहिए तो उर्दू में आइए। उर्दू जानते हैं तो राज्य के किसी भी जिले में आपको नौकरी हो जाएगी। यह मुस्लिम तुष्टीकरण की हद है। सरकार को अपने निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए, नहीं तो इसका पूरे राज्य में विरोध किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन की पहल हुई सफल। दक्षिण अफ्रीका के माली में फंसे झारखंड के सभी मजदूर वापस लौटे। पश्चिम अफ्रीकी देश माली से श्रमिकों का अंतिम जत्था बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। इस जत्थे में 10 श्रमिक थे। हजारीबाग व गिरिडीह के रहने वाले सभी श्रमिक 29 जनवरी 2021 को माली गए थे। मालूम हो कि ये लोग वहां कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में बतौर फिटर कार्यरत थे। वहां पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की टीम लीडर शिखा ने कहा कि जब इसकी जानकारी मिली तो राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के कंट्री हेड व प्रबंधन से संपर्क कर मजदूरों की समस्या पर बात की और उनके खाने की उचित व्यवस्था और वेतन का भुगतान करने को कहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो के विधायकों ने बैठक कर सांसद गीता कोड़ा के खिलाफ खोला मोर्चा। चक्रधरपुर अनुमंडल में आरईओ विभाग द्वारा सड़क के शिलान्यास में सांसद गीता कोड़ा का नाम शिलापट में नहीं लिखे जाने के बाद कांग्रेसियों द्वारा इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन, विभागीय मंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सांसद गीता कोड़ा एवं कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चाईबासा सर्किट हाउस में झामुमो के जिला अध्यक्ष एवं चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, झामुमो के केंद्रीय महासचिव स चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, केंद्रीय सचिव स मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर चक्रधरपुर में सड़क शिलान्यास को लेकर कांग्रेस द्वारा एवं गीता कोड़ा द्वारा किए गए कृत्य एवं बयानबाजी की कड़ी निंदा की है और इसे गठबंधन धर्म के सरकार में शामिल रहते हुए सरकार विरोधी कार्य करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्य। रांची में मिलेगा विश्व स्तरीय इलाज। कैंसर के इलाज के लिए झारखंड से हर माह 15 से 20% मरीज दूसरे राज्यों में इलाज करवाने जाते हैं, लेकिन अब कैंसर का संपूर्ण इलाज झारखंड में ही उपलब्ध हो सकेगा। भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब लोगों को कैंसर से संबंधित विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने जा रहा है। शनिवार को होटल BNR में संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया गया कि मेडिका रांची में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की उन्नत सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या उर्दू को बढ़ावा देने के लिए हो रही भोजपुरी मगही विरोध की राजनीति। बोकारो विधायक का बड़ा आरोप। झारखंड में चल रही भोजपुरी मगही और अंगिका विरोध की राजनीति को लेकर बोकारो के भाजपा विधायक विरिंची नारायण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की नीति के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों में उर्दू को लागू करने की रणनीति के तहत भाषा विवाद की पटकथा लिखी गयी। मुसलमानों को खुश करने के लिए उर्दू को सभी जिलों में लागू कर दिया जाए और लोगों का ध्यान भोजपुरी मगही और अंगिका के विरोध पर चला जाए। झारखंड की जनता हेमंत सरकार की नीति, हिंदी का अपमान और उर्दू को सम्मान को अच्छी तरह समझ गई है। झारखंड विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक विरिंची नारायण ने कहा है कि भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने के निर्णय के हेमंत सरकार के फैसले का हम विरोध नहीं करते हैं। सवाल यह है कि 24 जिलों में उर्दू को स्थानीय भाषा की मान्यता क्यों दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ सिर्फ कमाएं खाएं लेकिन हमारे अधिकारों पर हक मत जताएं बिहारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कह दी बड़ी बात। भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर बिहार और झारखंड के बीच अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। इस बीच एक बार फिर से झारखंड सरकार की तरफ से ऐसी बात कह दी गई है जो बिहार के लोगों को चुभने वाला है। कभी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की चाहत रखने वाले झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बिहार के लोगों को लेकर बड़ी बात कह दी है। भोजपुरी और मगही विवाद पर बोलते हुए जगन्नाथ महतो ने 2 टूक कह दिया है कि वे बिहारियों का विरोध नहीं करते। मंत्री का कहना है कि वह यहाँ रहने वाले बिहारियों का विरोध नहीं करते हैं। वे यहाँ रहें, कमाएं, खाएं, लेकिन हमारे अधिकारों पर अपना दावा नहीं करें। मंत्री ने यह बात मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने पर हो रहे विरोध पर कही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेक कर लें, धनबाद में खत्म होने वाली है 35,000 ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता। धनबाद जिले में 35,000 से भी अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसकी डेडलाइन तय कर दी है। विभाग की ओर से तय समय तक यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया तो वह पूरी तरह बेकार हो जाएगा। परिवहन विभाग ने बिना स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बैकलॉग एंट्री का आदेश जारी किया है। इसके लिए 15 मार्च डेडलाइन तय की गई है। 12 मार्च तक आवेदक को इसका आवेदन विभाग में जमा कर देना है। इसके बाद किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक की बैकलॉग एंट्री नहीं की जाएगी और न ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू या डुप्लीकेट बनाया जाएगा। विभागीय आंकड़ों की माने तो बिना स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की संख्या जिले में 35,000 से भी अधिक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रांची के 385 लोगों का चयन, जल्द मिलेगी घर की चाबी। रांची नगर निगम प्रधानमंत्री आवास के तहत शहर के 385 लोगों को घर देगा। इसकी शुरुआत कर दी गई है। सहायक नगर आयुक्त के आदेश के बाद लोगों को चयनित किया जा रहा है। सरकार के आदेश पर नगर निगम ने अपनी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शहर के हर वार्ड में चलाया था। इसके तहत पिछले वर्ष दिसंबर माह में नगर निगम ने सभी वार्ड में कैंप लगाकर लोगों से आवेदन मांगा था। कैंप में 385 लोगों ने आवेदन जमा किया था। लोगों का कहना था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर चाहिए। सहायक नगर आयुक्त ने सभी टैक्स कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे 22 फरवरी तक सभी आवेदकों के कागजात की जांच कर इसकी रिपोर्ट दें। इसके बाद लोगों के लिए आवास निर्माण का कार्य शुरू होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज बारिश के आसार, आसमान में छाए बादल। 24-25 फरवरी को भी बारिश। झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 24 व 25 फरवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 24 फरवरी को वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बड़ी खबर। 12 मार्च तक करा लें ये काम, नहीं तो होगा नुकसान। झारखंड ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। इसके तहत राज्य के पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को लाइसेंस ऑनलाइन कराने का अंतिम मौका दिया गया है। परिवहन विभाग ने झारखंड सहित देश के सभी जिलों के DTO को कहा है कि हस्तलिखित DL को जल्द से जल्द ऑनलाइन करें। इस नियम के तहत जिन वाहन मालिकों के पास लाइसेंस किताब और हस्तलिखित फॉर्म या बुकलेट की तरह जारी किया गया है, सभी से इसे ऑनलाइन कराने को कहा जा रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग ने कहा है कि बैकलॉग एंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेब पोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा। ऐसे में उन लोगों से 12 मार्च को शाम 4 बजे तक जिला परिवहन कार्यालय में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन एंट्री करवाने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर कसा तंज, कहा राज्य में परिवारवाद की चल रही सरकार। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश लातेहार पहुंचे। इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में परिवारवाद की सरकार चल रही है, इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। लातेहार शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद श्री प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने नीलांबर पीताम्बर व राजा मेदिनी राय की धरती को नमन करते हुए कहा कि लातेहार जिला वीरों की भूमि है। उन्होंने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि जब अन्य दलों के लोग क्वारंटाइन थे तब भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की सेवा कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।